ये तमाम तर बात हुई, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब ये कहा गया कि बुशरा बीबी को रोके, वो किसी पार्टी की किसी भी लीडर से मानने के लिए तैयार नहीं थी बात कि बुशरा बीबी को रोका जाए हर हालत में। लेकिन फिर एक स्पेशल तैयारा आया और वो तैयारा कह सॉरी हेलीकॉप्टर आया, और वो हेलीकॉप्टर जिस वक्त संजरानी से थोड़ी पहले, अटक से थोड़ी आगे बुशरा बीबी का काफिला मौजूद था। ये बता देना, ये हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़ा था, कहाँ से आया था, इसके बारे में कोई हेलीकॉप्टर के बारे में बताएं। ये जी देखिए, ये जब अडियाला में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है, वहां पर पैगाम डिलीवर किया गया है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को कि आप बुशरा बीबी से कहें कि वो सियासत से फौरी तौर पर हट जाएं और प्लीज जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हमेशा से बात करती है, उसको आगे आने दें, क्योंकि आपको याद होगा कि ये आर्मी की तरफ से ये डिमांड आई कि बुशरा बीबी साइड पे हो जाएं, हम इनके साथ बात नहीं करना चाहते, और जो आपके रेगुलर लीडरशिप है जिनके साथ पहले हमारी और ये वो आके हमसे बात करें। और ये हेलीकॉप्टर जो है शटल सर्विस के तौर पे यूज हो रही थी बिटवीन अडियाला एंड दिस। बिल्कुल ये शटल के तौर पे यूज हो रही थी, और बानी पीटीआई ने उस वक्त जो जवाब दिया, मैं वो भी आपको बताती हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं उनको हुक्म नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी गलती देखें, सबसे बड़ी गलती, और मेरे ख्याल में इस बात के ऊपर गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की सियासत, सब कुछ स्टेक पे लगी हुई है। तो बानी पीटीआई ने कहा कि मैं उनको डायरेक्टली हुक्म नहीं दे सकता बुशरा को, मैं उनसे दरखास्त कर सकता हूँ, ये उनके अल्फाज थे। फिर उनका ये पैगाम लेकर बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ वहां से निकले। वहां से उन्हें हेलीपैड में बिठाया गया, संजरानी से पहले जहां पे इनका काफिला था, अटक से थोड़ी आगे, वहां पे जाके जो है वो ये लैंड किए हैं हेली से, लेकिन क्योंकि जाहिर लोग थे, ये जरा दूर लैंड कर गए और ये नहीं पहुंच पाए। फिर उसके बाद इनकी मुलाकात बुशरा बीबी से नहीं हो पाई। उसके बाद उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, शेख वकास अकरम, सलमान अकरम राजा और इसके अलावा और बैरिस्टर सैफ, उन सब ने बुशरा बीबी से फोन के ऊपर कांटेक्ट किया और कहा कि बानी पीटीआई का ये पैगाम है कि आप प्लीज डी चौक की तरफ ना जाएं, संजरानी की तरफ चले जाएं और आप थोड़ा बैक फुट पे आ जाएं। लेकिन कह रही है बुशरा बीबी किसी के कंट्रोल में नहीं थी, शी वाज ऑपरेटिंग एंटायरली ऑन हर ओन, ना वो खान साहब की कमांड ले रही थी। डॉक्टर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप किसी जगह पे आते भी हैं तो पहले उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, यानी आपको अपनी कम से कम वो जो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप है जो कि धक्के खा रही है, जो कि जिसे कहते हैं ना शदीद किस्म की सख्तियां भी उनके ऊपर आ रही हैं, वो सारी चीजें कर रहे थे। जब उन्होंने सबने फोन पे कहा बुशरा बीबी से कि खान साहब का ये पैगाम है, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी, आप लोग सब झूठ बोल रहे हैं। और ये बात मैंने आपसे 1 माह की बात की थी कि बुशरा बीबी किसी पर भी यकीन नहीं कर रही है इन लाख समझाने के बावजूद, और वही बात निकल के सामने आई। और अब भी तो क्या खान साहब यकीन कर रहे हैं? अच्छा, एक चीज और ऐड कर दीजिएगा, ये जो खान साहब के सामने एक मोबाइल फोन ले जाया गया कि आप इसमें अपना वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करा दें, उसको उन्होंने कहा कि ये अंदर कैसे आ गया, और नहीं मैं ये नहीं करूंगा, रिफ्यूज, ये किसकी तरफ से गया था? ये मोबाइल फोन किसने भिजवा दिया था? और ये तो बड़ी हैरानगी की बात है कि इतना फ्रीक्वेंटली खान साहब को एक्सेस दी गई थी इस सारे मामले में कि वो हिदायत भेजते रहे बाहर, तो भाई उनके हाथ में फोन ही पकड़ा देते कि वो सीधी बात कर लेते लोगों से। Why do all this exercise के जी उधर आ रहे हैं? ये उस दिन के नेक्स्ट डे की स्टोरी है कि जब बुशरा बीबी जब इस्लामाबाद आ गई थी और वो चाइना चौक से थोड़ी पीछे थी, उस वक्त ये सारी डेवलपमेंट हुई। उससे एक रात कबल पूरी रात जो जब ये रास्ते में थी, ऑन द वे थी, 4 बज के मेरे ख्याल में 10 मिनट पे ये इस्लामाबाद में एंटर हुई है, सुबह 4 बज के 10 मिनट पे G13 के रास्ते। तो उस वक्त पूरी रात खान साहब कोशिश होती रही और लीडरशिप भी जो है वो इनडायरेक्टली जाकर मिलती रही। ये चीजें बहुत कम जगह रिपोर्ट हुई हैं,
लेकिन मैं आपको ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रही हूँ और मैं इसको ओन करने के लिए भी तैयार हूँ कि खान अच्छा। साहब को बार बार कहा गया, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बैरिस्टर गौहर के फोन में अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाऊंगा। बैरिस्टर गौहर का फोन था जेल के बाहर, उन्होंने कहा मैं जेल के किसी हुक्काम, किसी जो बीच में जो लोग पड़े हुए थे, वो आपको पता है ताकतवर कुव्वतें थी, मैं उन किसी में ही करवाऊंगा। खान साहब भी तो बादशाह आदमी है ना, यहाँ पे लोग धक्के खा रहे हैं, मर रहे हैं सर्दी के अंदर, इस्लामाबाद का टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है, तो खान साहब ने कहा मैं जेल के पीछे से खड़े होकर करवाऊंगा जो था वो पैगाम रिकॉर्ड। तो ये सारे जो मसले हुए उसमें खान साहब का पैगाम जो था बानी का पैगाम रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसके बाद जो अदर डेवलपमेंट हुई कि बुशरा बीबी की कोशिश की गई कि अली अमीन गंडापुर के फोन पर कि ये लो बात करो यार, ये पैगाम रिकॉर्ड करा, वो उनसे डायरेक्ट बात करवाते लोगों की ताकि ये मामला देखिए, इतने लोगों की जान स्टेक पे थी। देखिए अक्लमंदी का तकाजा तो ये था कि खान साहब को खुद से बात कहनी चाहिए थी जब उनको सारी सूरत हाल बता दी गई थी और उनसे बात करने की कोशिश की। वो इस चक्कर के अंदर लग गए कि वो मैं जेल के पीछे सलाखों के पहले उन्होंने कहा कि जहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस रूम होता है जहाँ सब बैठते हैं, लाउंज होता है, वहां पे बैठ के पैगाम रिकॉर्ड करा। उन्होंने कहा नहीं मेरे सेल में आ जाओ। सेल के अंदर लोग गए, उन्होंने कहा सेल में नहीं, बड़े फारिग बैठे ना, फुर्सत से बैठे हुए ना अंदर। जैसे मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि खान हमेशा ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे जेल के अंदर जाके उन्होंने कुंडी लगा रखी है, और उन्होंने इस बात का सबूत भी दिया है। उन्होंने कहा नहीं जेल के सामने खड़ा हूंगा ताकि अगर कोई 2-4 लोग बुशरा बीबी के अलावा देखें, लीडरशिप देखें, तो उनको जरा वो हो कि फीलिंग आए जेल के पीछे खड़ा हुआ। ये सारी बहस हुई, उनका प्रोग्राम, उनका पैगाम, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड नहीं हो सका। अगले दिन अली अमीन गंडापुर के फोन पर खान की कोशिश की गई कि वो बात कराएं बुशरा बीबी से। इवन कि अली अमीन गंडापुर भी इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे कि डी चौक की तरफ बढ़ा जाए, और इस्लामाबाद में एंटर हो चुके थे, मुस्तकिल डी चौक की तरफ जो थे वो कारकुनान बढ़ रहे थे। लेकिन आपने देखा था एक बहुत बड़ा गैप आया इस्लामाबाद आने में और संजरानी में। वो गैप यही था कि बैकडोर ये तमाम तर जो थे वो राब्ते हो रहे थे। लेकिन जब बुशरा बीबी नहीं मानी और फिर वो सोशल मीडिया पर कैंपेन हुई, सबने कहा भाई देखें अक्लमंदी, बहादुरी और बेवकूफी के दरमियान में एक छोटी सी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन। बुशरा बीबी समझ नहीं पाई, वो समझ नहीं थी कि जब पहुंचूंगी कोई बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं, उन्हें ये बार बार लीडरशिप की जानिब से समझाने की कोशिश की गई कि बेसिकली इनडायरेक्टली आप खान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये ज्यादा बड़ी विक्ट्री होती पीटीआई की, उनके मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटल हो जाते और इमरान खान बाहर आ जाते, दिसंबर के एंड में आते, क्या वो जनवरी तक आ जाते। बात यही हुई थी कि दिसंबर के एंड में आ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो खान के साथ उन्होंने दुश्मनी की ना अपनी भाभी के चक्कर में।